सो चलिए गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलेट आयन आपका बच्चों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे आपने सुना होगा फॉर्मेट, एसीटेट, तो ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बच्चे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा भाई कार्बोक्सिलेट आयन आपका कैसे बनता है, ये होता क्या है और इसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा भाई आयन हमारे क्या होते हैं। तो आयन हमारे वो एटम या वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है भाई, आयन हमारे वो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम बोलते हैं कटायन और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम बोलते हैं अनायन। तो कार्बोक्सिलेट आयन आपका क्या है, एक सिंपल एक आयन ही है और ये कौन सा आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन आपका सिंपल एक क्या है, अनायन है। ये सिंपल एक आपका क्या है, अनायन है। अब इसका देखो फॉर्मेशन कैसे होता है यानी बनता कैसे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ अब ध्यान से समझना। तो कार्बोक्सिलेट आयन आपका बनता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका होता है RCOOH, ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब आप इसे किस में डालते हो, पानी में डालते हो यानी एक्वस। एक्वस का मतलब क्या, जब आप इसे पानी में घोलते हो तो आपका डेस्टेट हो जाता है। डेस्टेट का मतलब ये ऐसे यहाँ से टूट जाता है इस तरीके से। तो एक कटायन और अनायन में ब्रेक होगा तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की साइड आएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन की साइड आएगा नेगेटिव, यानी इस साइड तो आपका आएगा पॉजिटिव, इस साइड आपका आएगा नेगेटिव। तो यहाँ से डेस्टेट हो जाएगा। अभी जब डेस्टेट हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो H पॉजिटिव तो आपका सिंपली क्या है, हाइड्रोजन आयन है। अब ये जो आपका RCOO नेगेटिव, यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, यही हमारा क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन। यानी जो आपका ये है ना RCOO नेगेटिव, देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया नहीं, तो ये आपका क्या है, अनायन हो गया। तो ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन होता है। आपसे ओपन करके ऐसे लिख सकते हो, R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से यहाँ पे O रहता है, फिर O के ऊपर नेगेटिव, ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन हो गया। तो अब कार्बोक्सिलेट आयन हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, आगे देखो अब इसके बाद हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन है RCOO नेगेटिव, ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है। अब बात करें अगर हम यहाँ पे R की, तो R को आप किस किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो, यानी R को आप किस किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो। तो R आपका देखो बच्चों क्या क्या हो सकता है, या तो R आपका हाइड्रोजन होगा, या R आपको पता है आपका वैसे क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होगा। तो R को आप किस से रिप्लेस कर सकते हो, H से भी रिप्लेस कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लो आपको अगर कार्बोक्सिलेट आयन का पहला मेंबर बनाना है, तो पहले मेंबर का मतलब क्या है, उसके अंदर कितने कार्बन होंगे, एक कार्बन का मेंबर बनाना है। तो इसके अंदर ऑलरेडी देखो एक कार्बन है, यानी ऑलरेडी एक कार्बन कंटेन कर रहा है। तो हम R को किस से रिप्लेस करेंगे, पहला मेंबर बनाने के लिए H से रिप्लेस करेंगे। तो इस R को अगर हम किस से रिप्लेस करते हैं, H से, तो देखो हमारा पहला मेंबर बन जाएगा। तो पहला मेंबर आपको कैसे नजर आएगा, इस R की जगह हम क्या लगा देंगे, HCOO नेगेटिव, हमारा पहला मेंबर बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन का। और इसे आप ओपन करके ऐसे लिख सकते हो, HC डबल बॉन्ड O और O के ऊपर नेगेटिव, इस वाले O के ऊपर आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसके बाद अगर हमें दूसरा मेंबर बनाना है, दूसरा मेंबर मतलब 2 कार्बन का, तो हम R को किससे रिप्लेस करेंगे, एल्काइल ग्रुप से। और सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप कौन होता है, कार्बन का, वो होता है आपका CH3 यानी मिथाइल। तो देखो हम R को CH3 से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 कार्बन का बन जाएगा आपका CH3 COO नेगेटिव। ये आप ओपन करके से ऐसे लिख सकते हो, CH3 फिर आपका C डबल बॉन्ड से O और O नेगेटिव, ये आप ओपन करके ऐसे लिख सकते हो। चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन की IPSC और कॉमन नेमिंग कैसे की जाती है। तो पहले चलिए हम देखेंगे IPSC नेमिंग के कैसे लिखते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना। तो IPSC नेमिंग में आपको क्या करना है, IPSC नेमिंग में आपको क्या करना है, IPSC नेमिंग में आपको जितने भी यहाँ पे आपको कार्बन नजर आएंगे, सारे सारे कार्बन आपको काउंट कर लेने, और जितने भी आपके कार्बन आएंगे उतने कार्बन का पहले आपको क्या लिखना है, एल्केन लिखना है। मान लो एक कार्बन आएगा तो एक कार्बन का एल्केन आपका कौन होता है, मीथेन, 2 का होगा तो इथेन, 3 का होगा तो प्रोपेन, ऐसे। तो जितने भी आपके कार्बन होंगे उतने कार्बन का पहले आपका एल्केन लिख लेना है। उसके बाद आपको पता होगा हम IPSC नेम में क्या करते हैं, नेमिंग के एंडिंग में वर्ड यूज़ करते हैं सफिक्स। सफिक्स हमारे क्या होते हैं, वर्ड होते हैं जिन्हें हम नेम के एंडिंग में यूज़ करते हैं जब हम IPSC नेम लिखते हैं। तो इनका आपको सफिक्स पता होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलेट आयन का जो सफिक्स होता है, इनका सफिक्स होता है OAT आयन, यानी OATE आयन, ये आपको एंडिंग में जोड़ना है। तो आपको सिंपली एल्केन प्लस OAT आयन। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपका सफिक्स का पहला लेटर वोवल हो, तो देखो O तो एक वोवल है, तो जब भी आपका सफिक्स का पहला लेटर वोवल हो तो O आपका एक क्या है, वोवल है। तो इस E को आपको हमेशा रिमूव कर देना है, इस E को आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो आपका फाइनल नेम क्या बनेगा, यहाँ से आपका फाइनल नेम बनेगा एल्केन, E हट गया, एल्केन और पीछे OAT, एल्केनोएट
आयन। ये आपका क्या होगा, एल्केनोइक आयन। ऐसे आपको इनका आईपीएससी नेम लिखना है। अब इनकी कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा। बच्चों हमारे पास पहला एग्जाम्पल है HCOO नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, इसका आईपीएससी और कॉमन नेम लिखना है। तो देखो इसका आईपीएससी नेम हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था आईपीएससी नेमिंग में आपको क्या करना है, जितने भी कार्बन है सारे कार्बन आपको काउंट कर लेने। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन का क्या लिखो, एल्केन। एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन। तो एक कार्बन का आपका एल्केन होता है मीथेन, इसे आराम से लिख लो, मीथेन। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसी को आपको रिमूव कर देना है, मैंने आपको सिखाया था। अब आपको क्या ऐड करना है, इसका सफिक्स ऐड करना है। तो इसका सफिक्स क्या था, O8, OATE और आयन, मिथेनोएट आयन। तो देखो ये एल्केन से आया, ये इसका सफिक्स हो गया, तो मिथेनोएट आयन। अब इसके देखो कॉमन नेमिंग आपको कैसे करनी है। तो कॉमन नेमिंग में आपको यहाँ पे जब भी एक कार्बन नजर आए, तो एक कार्बन के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्म, और यहाँ पे हम एंडिंग में जोड़ेंगे 8। यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है, 8 आयन, फॉर्मेट आयन। तो इसका नाम है फॉर्मेट आयन, आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। तो देखो मैंने आपको पूरा रूल सिखा दिया। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, देखो इसका आईपीएससी नेम हम कैसे लिखेंगे। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्केन आपका कौन होता है, इथेन। 2 कार्बन का एल्केन आपका इथेन होता है। इथेन का हम ई हटा देंगे और पीछे क्या जोड़ देंगे, O8 आईपीएससी नेमिंग में, OATE, O8 आयन। तो O8 आयन, ये पूरा एक लिखना है और बीच में स्पेस देके फिर आयन लिखना है, तो इथेनोएट आयन। इसके बाद कॉमन नेमिंग में आपको क्या करना है, कॉमन नेमिंग में हम वर्ड यूज़ करते हैं 2 कार्बन के लिए यहाँ पे एसिड, और पीछे बस क्या जोड़ना है, 8 एसीटेट आयन। तो आपका एसीटेट आयन हो गया। तो आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये 2 तो आपको भूलने नहीं, फॉर्मेट और एसीटेट, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद तीसरे की बात करेंगे हम, तो तीसरे में देखो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का एल्केन आपका कौन होता है, प्रोपेन का ई हटा देंगे और पीछे क्या जोड़ देंगे, OAT प्रोपेनोएट आयन। अब इसकी बात करेंगे कॉमन नेमिंग में, तो कॉमन नेमिंग में यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोपियोन, और फिर पीछे क्या जोड़ देंगे, 8 प्रोपियोन और फिर 8 प्रोपियोनेट आयन। तो कम से कम आपको 3 याद होने चाहिए इनके कॉमन और आईपीएससी नेम। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया। वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।